यहाँ पर पहली सफलता मिलते हुए कप्तान बिना। नमस्कार दोस्तों, कमेंटेटर साहिल मंडल के लाइव प्रसारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का फटाफट आप लोग जुड़िए। साबित हुआ है पिछले मुकाबले में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है सिमरा के इस ग्राउंड पर। सिमरा प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला तमोड़िया और चिकना के बीच, जो अभी अभी टॉस की प्रक्रिया हुई। टॉस जीतने के बाद सिमरा तकरीबन 55 रनों की पारी खेली थी। आज कप्तान के इस ग्राउंड पर टॉस जीता है तमोड़िया की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अभी सुभाषिस के साथ गोला आए थे ओपनिंग करने के लिए और गोला का पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। बहुत ही जुझारू किस्म के खिलाड़ी हैं। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जान लगाने वाले खिलाड़ी हैं। आज मैदान अब आए हैं। गोला के आउट होने के बाद श्री मोहन चारों खाने चित्त हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे। पंचायत की टीम गोलू आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर। काफी शानदार बॉलिंग पहले ही ओवर में किया कप्तान विनय ने। आ गए हैं दूसरे ओवर की शुरुआत से पहले हमारे ठीक सामने कमेंट्री बॉक्स के नजदीक गाना 14 विकेट। और इस बार अच्छी गेंद कहेंगे हम। बल्लेबाज खेलना जरूर चाहा था लेकिन खेल नहीं पाए और वापस की जा रही है एक बार पुनः गेंद को गेंदबाज गोलू के लिए। ऐसा लगता है कि बल्लेबाज सुभाषिस को कुछ दिक्कतें एनएच साइड पर जिसको दूर किया गया और तैयार है इस समय अंपायर मुरारी। गोलू चले। अच्छी गेंद थी और स्टंप से अंदर आती हुई गेंद और बल्लेबाज ने आकर गेंद को अहिर यादव रमेश क्रिकेटर जी। थोड़ा सा और इस प्रतियोगिता की खूबसूरती उस समय दोगुनी हो जाती है जब आपकी मधुर वाणी दर्शकों को खींच लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वागत है आपका लाइव प्रसारण में जुड़ने के लिए। आप लोग ऐसे ही आनंद उठाते रहिए। 20 ओवर का ये मुकाबला लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ शेयर करना ना भूलें। इस बार अच्छी गेंद एक विकेट का नुकसान हो चुका है तमोड़िया का। गोला आउट हुए हैं, क्लीन बोल्ड हो गए थे। बल्लेबाज ने बल्ले को खींचा। दीपक मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बल्ला अगर कहीं और एक टीम कौन सी है? तमोड़िया और चिकना के बीच हो रहा है। तमोड़िया इस समय बल्लेबाजी कर रही है और चिकना की टीम फील्डिंग कर रही है। एक स्लिप तो है ही, एक बैकवर्ड पॉइंट है, डीप कवर, मिड ऑफ और इसमें अगली गेंद अच्छी उछाल को और पूरी तरीके से बांध करके सुभाषिस जैसे बल्लेबाज को आप शत्रुघ्न कुमार जी सेमीफाइनल गेंदबाजी हो रही है। संग्राम का सेमीफाइनल कब होगा? गेंदबाजी हो रही है सिकना पंचायत के गेंदबाजी। संग्राम का सेमीफाइनल हार चुका है संग्राम। अभी तक तो नहीं मिली। इससे पहले हो गए थे, उसमें हम नहीं आए थे। सिमरा की टीम जीती थी, फाइनल में पहुंच गई है। संग्राम की टीम हार गई है। विकेट अंपायर मुरारी को पार किया। दीपक मिश्रा जी पहले सेमीफाइनल कौन सी टीम जीती जी? पहला सेमीफाइनल सिमरा की टीम जीती है। थोड़ा सा दिशा में भी परिवर्तन था इस बार। मिडिल और ये पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें 7 खिलाड़ी पंचायत के और 4 खिलाड़ी बाहर के। सुभाषिस इस समय स्ट्राइक पर हैं, एक बहुत बड़े बल्लेबाज। कहना पड़ेगा कि लगातार डॉट पर डॉट निकालते चले जा रहे हैं शुरुआत के दोनों ही ओवरों में। चौथी सदाई जी ओके भाई, शुक्रिया। दीपक मिश्रा जी धन्यवाद। और बहुत अच्छी गेंद और इस बार फिर से अपना बल्ला पीछे खींचा और इसी के साथ मेडन ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर में मात्र 1 रन बनाए हैं यहाँ पर तमोड़िया पंचायत की टीम ने। और एक महत्वपूर्ण विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज पवन गोला जो सलामी बल्लेबाज की हैसियत से आए थे सुभाषिस के साथ, वो अपना विकेट गंवा चुके हैं। बोल्ड किया था पिछले ओवर में, जबकि कप्तान विनय हालांकि उस समय रन नहीं बना पाए थे। अपने खाते में कोई रन जोड़ा नहीं था। 1 रन बना भी था तो वो सुभाषिस के थे। अब नॉन स्ट्राइकर रन पर होंगे इस ओवर में सुभाषिस। सामने श्री मोहन पहली बार इस मुकाबले में तीसरे ओवर की गेंद कप्तान गेंद करेंगे। अनुभवी कप्तान भी है और अनुभवी बल्लेबाज श्री मोहन भी है। हम लोग फटाफट जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और बहुत अच्छी गेंद थी इस बार गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई और बल्लेबाज अपने स्थान पर खड़े खड़े डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बिना किसी रन के। श्री मोहन उस तरीके के खिलाड़ी हैं कि जल्दी हार नहीं मानते। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करिएगा उतने लोग जुड़ेंगे, देखेंगे। आप लोग से आग्रह कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी गेंद और बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज की जो शैली होती है
चौथी सदाई जी आपने लिखा है हेलो साहिल भैया हाय। चौथी सदाई जी कैसे हैं सदाई जी? नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरू हो जाए उसके बाद आप आक्रमण कर सकते हैं। श्री मोहन को मैंने देखा था फाइनल में इस बार संग्राम बाजार में, और अगली गेंद थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका, लेकिन बहुत बाहर गेंद कर पाए थे। पहले अतिरिक्त गेंद रन यहाँ पर मिलते हुए तमोरिया की टीम को स्कोर हो गया 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्री मोहन ने इतना जुझारू पारी खेला था जिसकी चर्चा आगे। एसपी जी ने अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर के गेंद को मोड़ा और मिसफील्डिंग और गेंद मिसफील्डिंग हुई है। 4 रन मिलेंगे। कॉर्नर के क्षेत्र से मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रन मिलेंगे यहाँ पर श्री मोहन को, और इस तरीके से उन्होंने खाता खोला। मैं बताऊं तो संग्राम बाजार के खिलाफ तमोरिया की टीम अहिर यादव रमेश क्रिकेटर जी शुक्रिया आपका, आपने लिखा है शेयर कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की टीम को बाद में बल्लेबाजी करते हुए सरोज राय जी आपका स्वागत है। पहला सेमीफाइनल कौन जीता भैया? जी पहला सेमीफाइनल सिमरा पंचायत की टीम जीती है, फाइनल में पहुंच गई है। आज ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला तमोरिया और चिकना के बीच खेला जा रहा है। तमोरिया इस समय बल्लेबाजी कर रही है। हो चुके थे तमोरिया के मात्र 35 ओ इस बार कट किया, स्लिप पे शानदार कैच पकड़ा गया। श्री मोहन का एक और विकेट गिरता हुआ, बड़ा विकेट, दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। श्री मोहन का कैच पकड़ा स्लिप कॉर्नर में, शानदार तरीके से कैच कर लिया। और दूसरा नुकसान हुआ है इस समय, और मैदान से बाहर निकल करके आ रहे हैं राजेश खत्री, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में धमाल मचाया था अपने बल्लेबाजी से। आज एक बार फिर से दबाव की स्थिति में यहाँ पर आए हैं। 2 विकेट का नुकसान हुआ है, अभी तक मात्र 6 रन बनाए हैं तमोरिया पंचायत की टीम ने। 6 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ तमोरिया का। यहाँ पर कि निर्णय अभी तक उनके फेवर में नहीं रहा है, जैसे टॉस जीतने के बाद होता है आमतौर पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं इस मैदान पर। आज पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि ये बलवंत कुमार मुकेश जी आपने स्वागत है पहले आपका। आपने लिखा है दोनों तरफ स्टारों से भरा पड़ा है साहिल जी। जी सही कहा आपने, दोनों तरफ एक से एक बड़े स्टार हैं। आज का मुकाबला बहुत टाइट होना चाहिए, लेकिन 2 विकेट सस्ते में गिर गई है तमोरिया की। और शुरुआत में थोड़ा बैकफुट पे आए हैं, मैं कहूँगा शुरुआत में, लेकिन बैकफुट पे आने के बावजूद भी अच्छी यहाँ पे एक साझेदारी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। राजेश खत्री आए थे, गेंद को खेला था, गेंद को घुमाया था उसको लेकर क्षेत्र में, लेकिन बल्ले का थोड़ा अंदरूनी किनारा लगकर उनके थाई पे लगी थी, रन नहीं बने। राजेश खत्री जो पिछले मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक बनाया था, आज उन पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद नसरुल्लाह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फुल टॉस गेंद और उस गेंद को मिड विकेट पर खेल दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है। मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर 6 रन मिलेंगे यहाँ पर, और चौका के साथ अपना खाता खोला, स्कोर को पहुंचाया 10 के रन योग पर। चौके के साथ खाता खोला है राजेश खत्री ने। ओवर की समाप्ति हो गई है, ओवर की गेंदबाजी हुई है। तो ये कहा जाना चाहिए कि दोनों बल्लेबाजों को जमकर बल्लेबाजी करने होंगे यहाँ पर। 3 ओवर में 10 रन, 2 विकेट का नुकसान है तमोरिया पंचायत की टीम का। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 10 रन यहाँ पर फील्डिंग और 2 विकेट की टीम, और पूरी तरीके से दबाव बनाए हुए पूरी तरीके से 3 ओवर में 4 प्लेयर बाहरी में कौन कौन है चिकना में? हम प्लेयर लिस्ट डाले हुए हैं सरोज जी, आप मेरे आईडी में जाके प्लेयर लिस्ट चेक कर सकते हैं। छोर पर जो भी दर्शक हैं, आपसे निवेदन कि मैदान के बाहर अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए, अच्छा लगेगा। नया ओवर प्रारंभ गोलू के द्वारा, और इस बार अच्छी गेंद थी जो ऑफ स्टंप से अंदर आ रही थी। बल्लेबाज सुभाषिष गेंद को बॉलर के बगल से निकालना चाहा था, लेकिन गति नहीं डाल पाए गेंद को। सरोज राय जी इस समय लगभग डीप धन्यवाद, आप लाइव देख रहे हैं और रन बनाने का मौका नहीं। आप सभी लाइव देख रहे हुए सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 1 रन पहले आप लोग साथ साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इस बार फिर अच्छी गेंद थी और अच्छे बल्लेबाज हैं सुभाषिष। रमेश कुमार जी लिखे हैं गुड लक। ये एंकर का काम करना पड़ेगा। आर्यन सैफ जी खत्री बहुत ज्यादा हिटिंग में आपका भी विश्वास रखते हैं। स्वागत। तो एक छोर को बचाना होगा सुभाषिष को, और चूंकि 2 विकेट जल्दी में गए हैं तो थोड़ा सा दबाव की स्थिति है, उससे पहले उभरेंगे। उसके बाद तो सुभाषिष भी धमाल मचाने की काबिलियत रखते हैं। लीजिए अगले गेंद, और इस बार काटना चाहा था ऑफ साइड में, लेकिन सीधे स्लिप के पास गई थी। फिर से रन बनाने का मौका नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, दाद देना पड़ेगा। शानदार सरोज कुमार जी आपने लिखा है लाइव दिखाने के लिए थैंक यू आपको, और सर को भैया शुक्रिया आपका। सरोज मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पंचायत के बल्लेबाजों के ऊपर। इस बीच गोलू तैनात ओवर द विकेट, फिर छकाते हुए यहाँ पर सबके बाहर। आज पता नहीं सुहासिस इतना मिस क्यों करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जाना चाहिए मिस करने पर विवश किया है यहाँ पर गेंदबाजों ने। 10 गेंदों का खेल अभी तक गोलू ने दिखाया है और अभी तक मेडन कहा जाना चाहिए उनके। एक भी रन उन्होंने खर्च नहीं किया है। और सरोज राय जी आपने लिखा है लाइव देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिहार में ही हूँ। शुक्रिया, रणनीति से बल्लेबाजी ऐसे ही एंजॉय उठाइए। लीजिए अगले गेंद को खेला और तेज के साथ भागे 1 रन के लिए, जब तक कि मिड ऑन के क्षेत्र में आकर खिलाड़ी गेंद उठाते। निश्चित तौर पर राजेश खत्री ने कहा होगा कि आप भैया किसी तरीके से गेंद को खेलिए, 1 रन लेकर के सबसे सुरक्षित स्ट्रोक या स्थान होता है नॉन स्ट्राइक रेंज, वहाँ पर आइए। आप लोग साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। आखिरी गेंद है इस ओवर की और देखना है कि राजेश खत्री वहाँ क्या कुछ करते हैं। हालांकि दौड़ना शुरू किया था लेकिन आखिरी वक्त में रुक गया। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए गेंद करेंगे राजेश खत्री को। मैं अहीर यादव रमेश क्रिकेटर रामनगर नेपाल से लाइव देख रहा हूँ भैया। शुक्रिया आपका, नेपाल से लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए उछाल करके खेला सीधे डीप स्क्वायर के ऊपर, शानदार छक्का देते हुए यहाँ पर राजेश खत्री। और राजेश खत्री से के बल्ले से एक छक्का आता हुआ। विजय मंडल जी प्रणाम भाई जी। 7 रन दिए यहाँ पर गोलू ने। नमस्कार विजय जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आखिरी गेंद पर छक्का है। आप लोग और लोग जुड़िए, फटाफट जुड़िए और जो जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह कि आप लोग कृपया शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग जितना शेयर करिएगा उतने लोग जुड़ेंगे। आज का ये शिमला प्रीमियर लीग का पंचायत स्तरीय इस टूर्नामेंट का आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सिमरा पंचायत की टीम जीती थी, संग्राम पंचायत को हराया था। सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुके हैं। और आज जो टीम चिकना पंचायत और तमोड़िया पंचायत के बीच ये मुकाबला हो रहा है, जो टीम आज जीतेगी सिमरा के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। अंजार आए हैं, देखना है ये किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। सरोज राय जी लिखे हैं विकेट कीपर कन्हैया है जी, बिल्कुल है कन्हैया जी। कन्हैया जी हाई कर दीजिए। नहीं करते हुए ऐसा कहा जाना चाहिए। देख लिए आप, उनको एक अच्छी इनिंग अगर खेलनी है तभी यहाँ पर जाकर तमोड़िया पंचायत की टीम थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में जाएगी। लीजिए हालांकि कोशिश किया था कप्तान ने यहाँ पर, लेकिन दर्शक बन के रह गया। हाथों से छिटक कर गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। पहला आक्रामक स्ट्रोक इस समय सुभाषिस के बल्ले से आता है। कन्हैया कुमार दास जी 23 रन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोहन भंडारी कहाँ दिखाई दे रहा सर? वो अभी कमेंट्री कर रहे हैं और हम मैदान के अंदर से लाइव दिखा रहे हैं। मोती भैया आया है क्या? अच्छा स्वागत किया उन्होंने छक्के के साथ। 8 रन पर पहुंच गए हैं 7 नंबर के बल्लेबाज सुभाषिस और टोटल स्कोर हो गया है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अंदर की गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज है, इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी इस बार बल्लेबाज अखिलेश मंडल जी शुक्रिया। साहिल भाई और बल्लेबाज अपने गांव का तरीके से खेलने में कामयाब रहे, रन बनाने का कोई मौका नहीं। धन्यवाद अखिलेश मंडल जी। विजय मंडल जी आप लिखे संग्राम पंचायत के हम हैं, संग्राम पंचायत टूर्नामेंट से निकल गए हैं, बड़ा दुखी हैं, अगले टाइम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, दुखी होने से कुछ नहीं होगा, खेल में हार जीत लगी रहती है। कट किया है, नहीं रोक पाए स्लिप के खिलाड़ी, 4 रनों के लिए चली गई है गेंद। तो नहीं कहेंगे लंबे के क्षेत्र में, तो गेंद में कांटा बदला था, स्लिप के क्षेत्र से बदलते हुए ऑन साइड में चली गई। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर सुभाषिस को। 27 हो गया। एमडी सरफराज हेलो हाय। लगता है अब टोटल रन हो गए 27 सुभाषिस के। सुभाषिस पहुँच गए, इसी के साथ कुल 12 के। अनिल बॉय आपके घर के बगल के हैं, शुक्रिया लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। की संख्या चौका के साथ भर के और अगले गेंद बहुत 1 रन के लिए भागे हैं। 1 रन के लिए भागे हैं दोनों ही बैट्समैन, क्योंकि फॉरवर्ड शॉट के क्षेत्र में गेंद गई थी और जब तक वहां पर पहुंचते खिलाड़ी गेंद उठाने के लिए स्क्वायर लेग से 1 रन लेग बाई का। और इसी के साथ स्कोर हो गया है बढ़ता हुआ 28, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जब आउट हुआ था उस समय टोटल योग था 1 दीनदयाल का, जबकि दूसरा चौधरी राजी हेलो हाय। दीनदयाल जी कैसे हैं आप? नमस्कार स्वागत है। 5 रन था। लीजिए इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास चूक गए, प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज। तो शुरुआत में इस तरीके के
शॉट खेलना मैं समझता हूँ थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसमें बड़े सिद्धहस्त हैं यहाँ पर राजेश खत्री, पिछले मुकाबले में भी इस तरीके के शॉट खेले हैं। चूंकि इस समय टीम थोड़ा दबाव में है और लीजिए बहुत ही खूबसूरती से खेला सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, गेंद की अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट लगाने के बावजूद कोई रन नहीं मिला यहाँ पर राजेश खत्री को। बेस्ट तो इसी के साथ और कन्हैया बेस्ट बैटिंग करता है। अहिर यादव जी बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छे बल्लेबाज हैं। मोहम्मद नसरुल्लाह जी हेलो लिखे हैं, हाय। अखिलेश मंडल जी आपने लिखा है कैसे हैं आप, नमस्कार, स्वागत है, शुक्रिया साहिल, हाय। गांव का टूर्नामेंट दिखाने के लिए धन्यवाद। आप गांव का टूर्नामेंट देख रहे हैं हमारे लाइव प्रसारण पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। दीनदयाल चौधरी राज जी आप कैसे हो भैया, हम तो ठीक है, हम भी ठीक हैं, आप लोगों का दया है और दुआ है। हीर यादव जी, सुभाषिश झा बेस्ट बल्लेबाजी, सुभाषिश बड़े बल्लेबाज हैं, आज देखना है क्या होता है। मिंटू खान जी नमस्कार, कौन कौन खेल रहा है भाई साहब, हमको थोड़ा बता दीजिए। आज तमोड़िया और चिकना का मैच हो रहा है मिंटू भाई। तमोड़िया की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है और चिकना की टीम फील्डिंग कर रही है। नियम का उल्लंघन करेंगे, खास करके गुटखा इत्यादि खाते पकड़े गए तो 10 रन आपके खाते से शॉर्ट कर दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि हमें ऐसा पता नहीं था। लीजिए इस बार वाइट का इशारा आते हुए नया ओवर शुरू। करम पहली गेंद बम्पर गेंदबाजी, बम्पर गेंद उन्होंने डाली थी, इतनी दूर गई थी कि अगर सुभाषिश दूर हो जाते वहाँ पर तो भी गेंद को पाना मुश्किल था। माननीय निर्णायक मिंटू खान जी, नहीं ये फाइनल नहीं है, ये दूसरा सेमीफाइनल है, आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला है। गणेश मुरारी ने वाइड घोषित किया। इस बार खाली क्षेत्र देखा है, गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर भेज दिया 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक और इस बार चौका मिला। कुल रनों की संख्या हो गया है 6 ओवर में 33 रन, 33 रन, 33 रन बन चुके हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं, पवन गोला पहले खाता नहीं खोल पाए और उसके बाद 4 रन बनाने के बाद शिमला टीम का फाइनल कब होगा, आज अपडेट कर देंगे शिमला का फाइनल कब होगा। करण की अगली गेंद, इस बार पैर से उठी गेंद आई मैदान के क्षेत्र में, 1 रन के लिए भागे। हालांकि गेंदबाज ने गेंद उठाया और थ्रो किया था बैटिंग एंड पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज पहुंच गए थे। राजेश खत्री वहां पर थे, ठीक पहले पहुंचे थे, कोई खतरा नहीं था। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 34, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 या पावर प्ले का ये अंतिम ओवर कहा जाना चाहिए। करण के द्वारा 6 ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 34 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है तमोड़िया का। अंजर काफी हाइट में गेंद थी, रोक पाएंगे या नहीं देखना होगा। यहाँ पर होते हुए हालांकि 1 रन के लिए बुलाना चाहा था सुभाषिश ने, फिर हिट जारी रहेंगे। हालांकि गेंद को सुभाषिश बहुत आगे निकल आए गए थे, नो बॉल का इशारा है, फ्री हिट का मौका है राज खत्री के सामने। इस फ्री हिट का पूरा लाभ। अमन मुखिया जी कैसे हैं आप लोग भैया, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत अमन मुखिया जी। करण इस तरीके की दूसरी गेंद डाले इस ओवर में, बम्पर और नो बॉल घोषित किया। लीजिए बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से गया इस बार बल्लेबाज को, विकेटों में लग गई थी लेकिन गिलियां नहीं गिरी, जिस वजह से आउट नहीं हुए, विकेट में हिट कर गया था। थोड़ी सी तेज गेंद पिछली गेंद के मुकाबले और ठीक बल्लेबाज के बगल से निकलते हुए विकेट कीपर कन्हैया के लिए। अगली गेंद इसको खेला, लेकिन सीधे गोलू के पास लॉन्ग ऑन पर 1 रन बनाने का मौका राजेश खत्री के लिए। स्कोर को पहुंचा दिया है तमोड़िया की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर 36, जबकि ओवर नंबर 6 जारी है। 2 विकेट के नुकसान पर 36, 6 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सुभाषिश ने जो रन बनाया अभी तक उनका ब्यौरा दीजिएगा। उन्होंने पारी की शुरुआत की है, 16 रन बना लिए, जबरदस्त शॉट पहुंचा दिया है। 4 रन मिलेंगे यहाँ सुभाषिश का। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में थोड़ा सा दब के खेल रहे थे, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर रहे थे गेंद का, पिच और गेंद की जो उछाल थी उससे थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन एक बार जब उनकी आंखें जमी है तो उसके बाद तो फिर क्या शॉट खेल रहे हैं। स्कोर पहुंचा दिया इसी के साथ 40 और सुभाषिश पहुंचे हैं इस चौकी के साथ। आधे रन उनके हो गए, इसमें 20 रन और 20 गेंदों में भी शुरुआत में काफ़ी गेंदों के बाद वो रन बनाना शुरू किया था। हालांकि पहली गेंद पर खाता खोल चुके थे, लेकिन उसके बाद दब के बल्लेबाजी, लेकिन अब सीधे फ्रंट पर बल्लेबाजी हो रही है। कारण के इस ओवर में अगले गेंद को फिर से खेला, लेकिन इस बार रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग,
शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया, ओवर संपन्न हुआ है। तो ये छठा ओवर अच्छा खासा रन इस बार है। 11 रन का ओवर था ये करण का। 6 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रनों की और एक और जानकारी जो मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैदान में दूर बैठा हुआ हूँ, मैदान से बाहर कमेंट्री कर रहा हूँ। आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, कमेंटेटर साहिल मंडल का जो लाइव चल रहा है वो बिल्कुल नज़दीक थे गेंद के, लगभग शॉर्ट लेग स्लिप कह सकते हैं आप वहाँ पर, जहाँ से उन्होंने देखा कि और गेंदबाजी जो कर रहे थे करण, उनका गेंद स्टंप से जाकर टकराई थी लेकिन बेल्स नहीं गिरा, इसीलिए आउट नहीं माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा मिला यहाँ पर राजेश खत्री को। इस बीच में नए ओवर की शुरुआत हुई है, अंजर आए हैं, फ्री हिट था फिर भी नहीं फ्री चलिए कोई भी हो, लेकिन अंजर गेंदबाजी करते दूसरी गेंद करते हुए समय राजेश खत्री को छूट गया स्लिप के क्षेत्र में, फिर से जीवनदान मैं कहूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसलिए फिर से नहीं कहूँगा, हालांकि ये जीवनदान था उनको। एक फ्री हिट पर वो बोल्ड हुए थे, फिलहाल बेल्स नहीं गिरा था तो उसमें कोई सवाल ही नहीं होता है, वैसे भी फ्री हिट था वो, लेकिन पहला जनून जो कहा जाएगा ये फ्री हिट है यहाँ पर। 7वें ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर अंजर के द्वारा बाएं हाथ से राजेश को, और राजेश फिर से समझ नहीं पाए इस बार गेंद पर फिर अपील हो रही है, लेकिन देखना है क्या होता है। अंपायर ने रद्द कर दिया इसको। तो ऐसा लगता है कि संभवतः कांधे के आसपास कहीं गेंद तक आई, हालांकि खिलाड़ियों का काम होता है अपील करना। बल्लेबाज समझ रहे हैं कि हमारे जितने भी खिलाड़ी बगल बगल में लगे हुए हैं सारे जानकार खिलाड़ी हैं, वो अपील तो करेंगे ही, लेकिन अंपायरों का जहां तक सवाल है तो मुरारी मंडल खुद अच्छे अंपायर खिलाड़ी हैं अभी भी वर्तमान में, उन्होंने डिसीजन लिया कि नॉट आउट है, तो बहुत अच्छा निर्णय है उनके द्वारा। 7वें ओवर की गेंदबाजी, स्कोर है इस समय 46, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अंजर ने शानदार गेंदबाजी किया, 4 के 4 डॉट बॉल हो किस बल्लेबाज को, राजेश खत्री जैसे बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद करके खेलने का प्रयास, हवा में गेंद गई है, देखना है अंपायर का, ऐसे अपील जोरदार हो रही है, लेकिन देखना है अंपायर अभी भी अपने स्थान पर थोड़ा सा चुपचाप, ऐसा लगता है कि दोनों अंपायर विचार विमर्श करेंगे। अब देखना यह है कि क्या निर्णय आता है वहां पर, लेकिन देखना है अगर थोड़ा सा भी सस्पेंस होगा तो कैमरे पर जाना पड़ेगा। फिलहाल जब ये दोनों ही अंपायर का डिसीजन आया कि नॉट आउट, तो जो थोड़ी देर के लिए सांसें अटक गई थी राजेश खत्री की, एकाएक वापस आया यहाँ पर। ऐसा लगता है कि आज राजेश खत्री का दिन हो सकता है एक बार पुनः यहाँ पर। पिछले मुकाबले में भी 55 रन बनाए थे अंजर आखिरी बार इस ओवर में। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। पिछला ओवर काफी महंगा, लेकिन ये शानदार ओवर मेडन ओवर डाला। इस ओवर इस इनिंग में दूसरा मेडन ओवर आया है। एक गोलू ने डाले थे, एक यहाँ पर अंजर ने डाले हैं। तो 7 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या है इस समय 40, 2 विकेट के नुकसान पर तमोड़िया पंचायत की टीम दूसरे और अंतिम सेमीफाइनल मैच में चिकना पंचायत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुना है। 20 ओवर का ये मुकाबला है। इस समय 86 सलामी बल्लेबाज नॉट आउट खेल रहे हैं 20 रन पर। और राजेश खत्री कितने रन बनाए हैं अभी तक, उनकी 11 रन बनाए हैं। और देखना है 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं करण। अपना दूसरा ओवर 13 गेंदों में 11 रन बनाए राजेश खत्री ने। करण नया ओवर शुरू करें उससे पहले माइक्रोफोन पर आ रहे हैं इस इनिंग्स में या इस मैच में पहली बार हमारे साथी कमेंटेटर साहिल मंडल। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका। धन्यवाद भंडारी जी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल मंडल। आप तमाम श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज के शिमरा प्रीमियर लीग के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। अभी तक
7.1 ओवर की समाप्ति हुई है। 40 रन बने हैं तमोड़िया के और 2 विकेट का नुकसान हुआ है। करण की ये थोड़ी आगे डाली हुई गेंद उसे शीपर कवर के ऊपर से उछाल के खेल दिया 6 रनों के लिए। सुभाषिस एक बड़े बल्लेबाज है। शुरुआत में थोड़ा परेशानी उनको हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब वो सेट हो गए हैं तो अब उनके बल्ले पे अच्छी तरीके से गेंद आना शुरू हो गई है। 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का तमोड़िया का स्कोर जा पहुंचा है 46 पर। 2 विकेट का नुकसान हुई। 8वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है। करण की अगली गेंद ऑपरेशन से बाहर निकल रही थी गेंद और उसे इतनी बाहर धकेल दिया कि बाउंड्री के बाहर चली गई है गेंद 4 रनों के लिए। पॉइंट और गली के बीच से गेंद को निकाला और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए तमोड़िया पंचायत का एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं। 50 के इस स्कोर में 30 रनों पे खेल रहे हैं सुभाषिस ने एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट पर खेला था। खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ा ओवर थ्रो हुई है, 1 रन मिल जाएंगे। बाय बल्लेबाज के खाते में रन जाएंगे। ओवर थ्रो हुई थी। एक रन के साथ 51 हो गए स्कोर और इस बार गेंद हवा में नीचे आ रहे कन्हैया पकड़ और छिटक गई उनके हाथों से। अक्सर ऐसे कैचे कन्हैया छोड़ते नहीं है। बहुत बड़ा जीवनदान कहा जाएगा राजेश खत्री जैसे बल्लेबाज को। साहिल जी, क्वार्टर फाइनल मैच में भी जीवनदान मिले थे इनको, कई जीवनदान, और लगता है आज का दिन लगता है कि राजेश खत्री के लिए एक बार फिर से होने वाला है। 2 बार जीवनदान, दोनों ही बार हाथों से गेंद, एक बार स्लिप में और एक बार स्क्वायर लेके ऊपर। स्ट्राइक पे है सुभाषिस। ओ गेंद गुड लाइन पे गिरने के बाद इतनी उछली कि वाइड करार देने से नहीं चूके अंपायर महोदय मुरारी कुमार मंडल जी। 1 बाउंस का इशारा भी हुई है। 1 रन अतिरिक्त में जुड़ जाएंगे। टोटल स्कोर हो गया है 54, माफ कीजिए 53 रन ही है। तो ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल 8 ओवर की समाप्ति हुई है। 53 रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं और 2 विकेट गिरी है तमोड़िया के। आज ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला संग्राम पंचायत और सिमरा पंचायत के बीच खेला गया था, जिसमें सिमरा की पंचायत की टीम ने संग्राम पंचायत को हराकर फाइनल में अपना जगह बना ली है। और आज जो इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल में सिमरा के साथ भिड़ेगी। राजेश खत्री दूसरे जीवनदान के साथ स्ट्राइक पर। गेंदबाज का नाम बताएंगे। विक्रम 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किए हैं कप्तान चिकना के। मध्यम गति के गेंदबाज हैं और राजेश खत्री को जीवनदान देना महंगा पड़ सकता है। दिखाया है कॉर्नर के ऊपर से गेंद को लहराया है, 6 रन पे तोड़ा है और इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 59 पर। पिछले मैच में शानदार शतक लगाया था राजेश खत्री ने, 55 रन बनाए थे। आज इनको 2 जीवनदान मिले हैं। फिर से गेंद हवा में, खिलाड़ी रह जाएंगे दूर। फिर से मिलेंगे रन भरपूर। 6 रन और जोड़ लीजिए। 65 हो गए टोटल स्कोर। राजेश खत्री जीवनदान मिलने के बाद तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंदबाजों को पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। 2 गेंदों में 2 छक्के चढ़ चुके हैं, हैट्रिक छक्के की कगार पर। और बड़े बल्लेबाज इसी तरीके से खेलते हैं जैसे उन्हें जीवनदान मिलती है, बड़ा रन बनाते हैं। इस बार थोड़ी गति से पिट किया है। विक्रम तेज गति के गेंदबाज है।
पर गति से ही 2 छक्का भी बटोरा है राजेश खत्री ने। इस बार अच्छी गेंद, 2 छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी। 24 पे पहुंच गए राजेश खत्री, जिसमें 3 छक्के लगाए हैं। सुभाषिस की बात करें इसका अच्छी गेंद देखने को मिला। बल्लेबाज थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकलना चाहा, गेंद को शॉर्ट फाइंड लेग पर खेला था, रन नहीं बने। सुभाषिस 31 रन बनाकर खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर। इस बार फिर से बल्ला बहुत जोर से चलाया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 2 छक्के लगे थे, उसके बाद रनों पे कुछ लगा दिया विक्रम ने। एक अच्छे गेंदबाज की यही काबिलियत होती है, आप भले ही छक्के खाएंगे लेकिन उसके बाद जो वापसी होती है तो आप दिखाते हैं कि हम भी एक ऐसे चतुर गेंदबाज हैं कि बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक सकते हैं। भंडारी जी बिल्कुल, और वही दिखाया यहाँ पर विक्रम ने, जबकि पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे इस ओवर में और आक्रमण करने की। आखिरी गेंद पर तो इस तरीके से बीट किया राजेश खत्री को विक्रम ने कि गेंद पहले गई, बाद में बल्ला घूमा था। भाग्यशाली रहेगी ये गेंद स्टंप पर नहीं गई, अन्यथा उनका भी काम तमाम हो सकता था। इस बीच में छठे कन्हैया आ गए हैं 7वें गेंदबाज के तौर पर, 6ठे गेंदबाज। तो 6ठी गेंदबाज का इस्तेमाल कर लिया गया है, कन्हैया को लगाया है गेंदबाजी मोर्चे पर। 9 ओवर की समाप्ति हो गई है, 65 रन है स्कोर बोर्ड में और 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 2 विकेट जल्दी में गिरे थे, उसके बाद 2 जीवनदान भी देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी साझेदारी चलती हुई। कन्हैया की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, बल्ला हराया था, गेंद में भी गति नहीं थी और बल्ले में भी अच्छी तरीके से आई नहीं, जिस वजह से स्लिप के खिलाड़ी ने उसे सफाई के साथ फिल कर ली बिना कोई रन के। 5 ही रन पे 2 विकेट गिरे थे। गेंद गई है फलक में और दर्शकों की जान है हलक में। खूबसूरत छक्का यहां पर राजेश सुभाषिस के बल्ले से। टोटल स्कोर जा पहुंचा 71 पर। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों बल्लेबाज आग उगल रहे हैं पिच पर। 10वीं ओवर की गेंदबाजी। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन गेंद में गति इतनी थी कि बल्लेबाज को बिट करने में सफलता अर्जित की। विकेट कीपर पकड़ नहीं पाए, उनके पांव से छिटक कर गई थी गेंद। पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां मौजूद थे, रन नहीं बने। इस बार गेंद बाहर निकल रही थी, अगर इस गेंद को छोड़ भी देते तो वाइड हो जाते, लेकिन चतुर चालाक सुभाषिस डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। और इस छक्के की मदद से 77 हो गए स्कोर। ये 10वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है। लीजिए ओवर, 6 रन यहां पर बटोरते हुए सुभाषिस। इस ओवर का तीसरा छक्का कन्हैया काफी महंगा साबित होता हुआ इस ओवर में। टोटल स्कोर हो गए 83। छक्कों पर डील कर रहे हैं इस ओवर में सुभाषिस। इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार पांव से जाके टकराई, रन नहीं बनेंगे। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति हो गई है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 83 रन तमोड़िया पंचायत का और 2 विकेट का नुकसान हुआ। 5 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे भंडारी जी। उसके बाद क्या कमाल की साझेदारी चल रही है। हालांकि 2 जीवनदान जरूर मिला राजेश खत्री को। बिल्कुल, और जिस तरीके से सुभाषिस और राजेश खत्री की साझेदारी हुई है, मैं समझता हूं जो संकट शुरुआत में आ गए थे यहाँ पर तमोड़िया पंचायत की टीम के लिए, उसको पूरी तरीके से दूर किया उन्होंने नए ओवर के शुरू विक्रम के द्वारा। और विक्रम की फिर से एक तेज गति गेंद पर बीट हुए, रन नहीं बनेंगे। 49 के स्कोर पर नॉन स्ट्राइक पर पहुंच गए सुभाषिस। स्ट्राइक पर है राजेश खत्री। टोटल रन है 83 और इस बार राजेश खत्री के बल्ले से और गगनचुंबी छक्का। लेफ्ट ट्रैप गेंद आपके सर के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। गेंद डाली है स्लॉट में, अब पैर दिया है बाजू वाले स्लॉट में। एक और गगनचुंबी छक्के के साथ स्कोर में तब्दीली होता हुआ
बहुत तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 89 रनों पे जा पहुंचा है तमोड़िया 2 विकेट के नुकसान पर। विक्रम की ये गेंद लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद पैर के जूते पे जाके लगी है, रन नहीं बने। खोद करके निकालना चाहा था इस गेंद पे भी राजेश खत्री का बल्ला बहुत जोर से चला था, लेकिन रन नहीं बनेंगे। विक्रम क्या कुछ करेंगे और अच्छी गेंद, 1 रन के लिए जरूर भागे हैं गेंदबाज, खूब उस गेंद को गए हैं उठाने के लिए। 31 गेंदों में 49 रन पर अब आ गए हैं स्ट्राइक पर, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से सुभाषिस। विक्रम की ये गेंद काफी ऊंची उठी थी, 1 बाउंस का इशारा, व्हाइट बॉल का भी इशारा, एक और रन जुड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 91 पर। ये 11वें ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट का नुकसान हुआ है, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से सुभाषिस। पटकी हुई गेंद थी, उस गेंद को कट किया है, स्लिप पे खिलाड़ी थोड़ा मिसफील्ड किए, 1 रन के लिए भागे हैं और इसी 1 रन के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए सुभाषिस से जोरदार ताली होनी चाहिए प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं, अभिवादन स्वीकार करते हुए इस 50 का। क्या कमाल की बल्लेबाजी, 92 हो गए टोटल स्कोर तमोड़िया के। और राजेश खत्री का बल्ला माशाअल्लाह हेलीकॉप्टर शॉट खेला और इतनी दूर जाके गेंद गिरी है कि थोड़ा मशक्कत करना होगा कमेटी के सदस्यगणों को इस गेंद को लाने के लिए। टोटल स्कोर क्या पहुंचा 98 पर। ओवर की समाप्ति हो गई है, 11 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है तमोड़िया का 98, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। राजेश खत्री पहुंच गए नॉन स्ट्राइक पर 37 रनों पर, जिसमें 5 छक्के उन्होंने लगाए। एमडी अंजर आए हैं, कट किया था, स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद हैं, रन नहीं बनेंगे। अपने दूसरे स्पेल में आए हैं अंजर। ये 12वीं ओवर की गेंदबाजी, सफलता कप्तान को मिले हैं, 2 विकेट। यहां पर क्लियर विकेट थी, चारों खाने चित जो बल्लेबाज यहां पर रनों की बरसात कर रहे थे, एमडी अंजर ने आकर उस जोड़ी को तोड़ा है, कमाल की गेंदें रखी और बल्लेबाज थोड़ा आगे बढ़कर खेलने का प्रयास की, गेंद लेकर स्टंप पे गिरी थी, कट करके अंदर गई और दोनों विकेट को बिखेर दिया। इस तरह से थोड़ा निराशा हाथ लगा है सुभाषिस को, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए गए, एक जोरदार ताली होनी चाहिए सुभाषिस के लिए। तीसरे विकेट का नुकसान होता हुआ भंडारी जी, बहुत बड़ा विकेट कहा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, मात्र 5 पर दूसरा विकेट गया था और उस समय सुभाषिस भी बहुत ज़्यादा टच में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, शानदार 51 रन संभवतः बनाया है और मैदान से बाहर गए हैं। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूँगा साहिल जी, जो टच देने चाहिए थे, उस दबाव को निकालने चाहिए थे, उस काम को बखूबी अंजाम देने के बाद मैदान से बाहर गए हैं सुभाषिस। और भंडारी जी ओपनिंग साझेदारी के लिए आए थे ओपनर बल्लेबाज के रूप में, और जब अभी आउट होते गए हैं तो कुल अगर इनकी बात की जाए कि पिच पे इन्होंने 40 मिनट समय बिताया है और 40 मिनट के समय में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन पर मिनट के हिसाब से रन बनाए हैं, ऐसा कहा जाना चाहिए। और इन्होंने जिस तरीके से रन बनाया और साथ निभाया यहाँ पर बल्लेबाज राजेश खत्री ने, मैं समझता हूँ ये अच्छा काम करने के बाद मैदान से बाहर गए हैं। नए बल्लेबाज जो आए उनका नाम बताएंगे। अंठानवे रनों पे तीसरे विकेट का नुकसान हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं बबलू, सुभाषिस का आउट होने के बाद आए हैं और ये भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है।
एमडी अंजर को सफलता मिली। साकरा से 2 रन दूर है तमोड़िया की टीम। 3 विकेट का नुकसान हुआ है। 98 पे है स्कोर। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी। बल्लेबाज हल्के हाथ से सिर्फ टहलाया था, 1 रन के लिए भागे, ऑन साइड में मोड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ 99 हो गए स्कोर। खाता खोला बबलू नॉन स्ट्राइक पर। अब स्ट्राइक पर 37 रन बनाकर खेल रहे हैं राजेश खत्री, जिसमें 5 छक्के इन्होंने लगाए। हल्के हाथ से गेंदबाज के सीध में धकेला, रन नहीं बनेंगे। अंजर खुद आए, उस गेंद को उठाएं, जा रहे अपने गेंदबाजी लाइन में। राजेश खत्री पिछले मुकाबले में 55 रन बनाया था। आज 2 जीवनदान जरूर मिले हैं, लेकिन क्या शानदार टच में दिख रहे हैं। 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। हल्के हाथ से सिर्फ खेला है, 1 रन के लिए भागे पैट के खिलाड़ी। गेंद पकड़ने से चुप गए। 100 रन पूरे होते हुए तमोड़िया पंचायत का एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं। ये 12वीं ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 100 रन बन चुके हैं। 3 विकेट का नुकसान हुआ है तमोड़िया का। 12वीं ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे बबलू। बबलू फिर से सुरक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास किया, रन नहीं बनेंगे। बिंदी गेंद से हुई है ओवर की समाप्ति। मेडन ओवर और 1 विकेट यहां पर मिलता हुआ एमडी अंजर को। क्या गेंदबाजी की है उन्होंने। एक जबरदस्त बल्लेबाजी जो यहां पर चल रही थी, वहां पर एक गेंदबाज ने यहां पर कमाल किया है, धमाल मचाया है और सुभाषिष जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट करके दिखा दिया है। मिडिल ओवर करके लहरा दिया है परचम को इस मैदान में। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। 3 ओवर में 10 रन देकर के 1 विकेट इन्होंने झटका, जिसमें 2 विकेट ओवर डाले हैं। क्या गेंदबाजी की है भंडारी जी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। तो 3 ओवर में मात्र 10 रन दिए हैं और 1 विकेट। ओवर नंबर 11 समाप्त हो गया है। 12 गोलू आए हैं गेंदबाजी के लिए। थोड़ी सी ऊंचाई पड़ी थी गेंद, बल्लेबाज थोड़ा समझ नहीं पाए इस गेंद को। गेंद पिछले 2 ओवर में गोलू की गेंदबाजी की बात करें तो 7 रन खर्च किए हैं। उनका ये 3रा ओवर की गेंदबाजी चल रही है। राजेश खत्री है स्ट्राइक पर। पहला मेडन ओवर इन्होंने डाला था गोलू। इस बार भी अच्छी गेंद विकेटों की सीध में हल्के हाथ से खेला है, ऑन ड्राइव किया था। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जब तक उस गेंद को उठाते फील्ड करते समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ राजेश खत्री आ गए नॉन स्ट्राइक पर। टीम का स्कोर है 101 रन। ये 13वें ओवर की गेंदबाजी। 3 विकेट की हुई है नुकसान। फटकी हुई गेंद थी, समय था बल्लेबाज के पास बड़ा शॉट खेलने का, सफल नहीं हो पाए। इरादा स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन इस इरादे को गेंदबाज ने चुरा लिया है। अच्छी गेंदबाजी गोलू के द्वारा। फुल टॉस गेंद हवा में उछाला गया शॉट और दूरी भी मिली, मंजूरी भी मिली। छक्के की मिली है मंजूरी। नोबल का भी इशारा हुआ है, करीबी में हटा गिला। अगली गेंद मिलेंगे फ्री हिट। 6 के साथ स्कोर पर पहुंचा है 108 रन। फ्री हिट करना होता है। और इस बार अच्छी गेंद बीट किया। फ्री हिट का मौका जाता हुआ गुड लेंथ पे गिरने के बाद
गेंद लगभग सीने के आसपास से गुजरी। अभी तक मात्र 8 रन खर्च किए हैं तीसरे ओवर की गेंदबाजी में गोलू ने। और इस बार जबरदस्त शॉट यहां पर आता हुआ बबलू के बल्ले पे। गेंद लगा है पल्ले में, अच्छा पहुंचा है कमेटी वाले पे मोहल्ला में, गगन चुप्पी छक्का। और इस छक्के के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 114 रनों पर। तमोड़िया पंचायत का ये 13वें ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट के नुकसान पर 114 हो गए टोटल स्कोर। इस बार स्लो डिलीवरी, ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 14 रन खर्च किए, थोड़ा महंगा साबित हुए। पिछले 2 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, एक मेडन भी डाला था, मात्र 7 रन खर्च किए थे। इस ओवर में 14 रन, यानी कि 3 ओवर की गेंदबाजी में 21 रन खर्च कर चुके हैं गोलू। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं राजेश खत्री। विक्रम अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। 2 ओवर में काफी महंगा साबित हुए हैं। 2 ओवर में 27 रन खर्च कर चुके हैं। सामने है राजेश खत्री, 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। मौका है दूसरा हाफ सेंचुरी बनाने का, दूसरा अर्धशतक बनाने का। मौका भी है, दस्तूर भी है, इरादा भी है। आज इस इरादे को स्पष्ट करना है क्योंकि 2 जीवनदान भी मिली है। 38 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 रन दूर है अपने दूसरे अर्धशतक से इस मैदान पर। बैक टू बैक दूसरा अर्धशतक हो जाएंगे। शॉर्ट अप लेंथ गेंद थी, इतनी हाइट मिली। 1 बाउंस का इशारा, वाइट का भी इशारा। अतिरिक्त रनों में एक और इजाफा, 115 हो गए टोटल स्कोर। ये ओवर नंबर 14 चल रहा है। इस बार लगभग पांव पकड़ के गेंदबाजी करने का इरादा स्क्वायर लेग पर गई है, पांव से टकराई थी, लेग बाय का इशारा। एक और रन जुड़ता हुआ 116 हो गए हैं टोटल स्कोर। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं बबलू, सामने है विक्रम गेंदबाज। गुड लाइन पे गिरने के बाद गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी। बल्लेबाज ने बल्ला हराया था, स्लिप के खिलाड़ी ने उस गेंद को पकड़ा। रन नहीं बनेंगे, रन अभी भी रुका हुआ 116। ये 14वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 116 रन, 3 विकेट के नुकसान पर तमोड़िया। इस बार 9 बॉल का इशारा है, मिलेंगे फ्री हिट। शायद डबल ब्रॉन्ज थे जिस वजह से नो बॉल करार दिए गए हैं। फ्री हिट का मौका है। एक फ्री हिट गवाया था बबलू ने, क्या दूसरा फ्री हिट बबलू को ही मिला है? बहुत आगे निकल आए थे, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा को चूमा था, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इस बार जैसे तैसे तो बल्ला हराया, गेंद पर 4 रन बटोरे। 4 के साथ 121 हो गया स्कोर। फ्री हिट पे छक्का तो नहीं मिला, चौका जरूर मिला है बबलू को। 121 हो गए हैं टोटल स्कोर। ये 14वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अभी तक 33 रन खर्च कर चुके हैं विक्रम। और इस बार अच्छी गेंद, बल्लेबाज बैकफुट पे गए, हल्के हाथ से धकेला, रन नहीं बनेंगे। रन अभी भी 121 है 3 विकेट के नुकसान पर। यह 14वें ओवर की गेंदबाजी। व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप से भटके, दिशा पे नियंत्रण रखने होंगे गेंदबाज विक्रम को। अक्सर गेंदबाज गति पे ध्यान दे देते हैं, दिशा पे ध्यान नहीं देते हैं। और नतीजा अतिरिक्त रन, गेंदे भी भरे और रन भी भरेंगे।
और इस बार कमर के आसपास गेंद लगी है, थाई पे थोड़ा सहलाया भी है बबलू ने। तेज गति की गेंदें डालते हैं और अक्सर इतनी तेज गति से डालते हैं, अगर जाके लगेगी तो थोड़ा दर्द महसूस जरूर होती है भंडारी जी, वही दिखा है बबलू को। बिल्कुल, लेकिन संवेदनशील स्थान पर नहीं लगा, ये अच्छी बात है। और 4 रन, अंदरूनी किनारा लगा था, 4 रन मिला है। 4 के साथ ओवर की हो गई समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 126 रन। 2 ओवर का यहां से आप बैटिंग पावर प्ले, यानी कि 15 और 16 ओवर। 3 ओवर में विक्रम ने 38 रन खर्च किए। राजेश खत्री आगे हैं अब स्ट्राइक पर। गेंदबाज कप्तान आए हैं विनय। 2 ओवर में 10 रन खर्च किए थे और 2 विकेट, जो शुरुआत के 2 विकेट गिरे थे, इनके झोली में जाकर गिरी थी। कप्तान है विनय, अपने दूसरे स्पेल में आए हैं, तीसरी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। पहले भी पावर प्ले में आए थे और इस बार भी पावर प्ले में, बैटिंग पावर प्ले में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राजेश खत्री को मौका मिला है और इस मौके को भुनाने से ये दूर नहीं हटते हैं और गेंद को बहुत दूर भेजा है। 6 रन टोटल हो गया स्कोर 132 रन। मछली जल की रानी है और छक्का मारने में राजेश खत्री का इतिहास पुरानी है। इस छक्के के मदद से 44 पे जा पहुंचा है राजेश खत्री। अपने इस मैदान के दूसरे अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर है। क्या छक्के से अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? लीजिए, 6 के साथ अर्धशतक पूरा कर लिया है। क्या कमाल की बल्लेबाजी! एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं। राजेश खत्री की कमाल यहां पर 7 छक्के लगाए अपने इस अर्धशतक में। आज के दूसरे बल्लेबाज बने अर्धशतक बनाने वाले, सुभाषिस के बाद दूसरे बल्लेबाज। सुभाषिस 34 में 50 रन बनाए थे। आप लोग तालियां वालियां कम बजाते हैं। जाइए, मंदिर मस्जिद आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और जो ताली नहीं बजाइएगा उसकी बीवी पड़ोसी के साथ भाग जाएगी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और 32 गेंदों में 50 रन बनाकर खेल रहे राजेश खत्री। फिर से गेंद को उड़ाना चाहा, गेंद और बल्ले में इस बार संपर्क नहीं हुई। विनय थोड़ा राहत का सांस लेते हुए 2 छक्के इस ओवर में खा चुके हैं। कप्तान पिछले 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में 2 छक्के खा गए हैं। इस बार लीजिए एक और छक्का सामने की ओर। 56 पे जा पहुंचा राजेश खत्री और तमोरिया जा पहुंची है इस छक्के के साथ 144 पर। ये 15वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस ओवर में 3 छक्के आ चुके हैं। 2 जीवनदान जो मिला था उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत ही भाग्यशाली हुए हैं इस मैदान पर। पहले मुकाबले में भी 2-3 बार इनको जीवनदान मिले और शतक बनाया था, और आज भी 2 जो जीवनदान मिले हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे खासे रन अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए अर्धशतक बना चुके हैं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर। 3 विकेट की नुकसान हुई है। 144 हो गए टोटल स्कोर। 15वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। इस बार पांव पे गेंदे थी, बल्ला शायद लगी है कि नहीं, लेग बाय का इशारा आ रहे हैं। स्लिप के खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई थी और स्लिप में जो खिलाड़ी खड़े हैं काफी गेंदे मिसफील्ड कर रहे हैं। लगता है बहुत ज्यादा अभ्यास करके नहीं आया है। तो एक और अतिरिक्त रन के साथ 145 हो गए। स्ट्राइक पर आ गए हैं बबलू। विनय कप्तान गेंदबाज।
और इस बार अच्छी गेंद, तीसरा विकेट मिलता हुआ विनय को। हौसला बुलंद है, भले ही मार पड़ी है लेकिन हौसला इन्होंने नहीं खोई है। जो आक्रामक रूप इख्तियार कर रहे थे बबलू, उसका विकेट प्राप्त किया है। चौथे विकेट का हो गया नुकसान। 13 गेंदों में 20 रन बनाकर बबलू आउट होकर पेविलियन गए हैं। नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश कर रहे हैं, अनुभव। पिछले मैच में 36-37 रन लगभग बनाई थी। ओवर की समाप्ति हो गई है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 145 रन। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। 16वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए गेंद थमाया है अंजर के हाथ में, लेकिन हम मैच थमा रहे भंडारी जी के हाथ में। आइए भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहिल। 4 विकेट गंवाई है अभी तक तमोरिया की टीम। 144 और डीजे राज खत्र ने इसको खेल दिया। गेंद चली जा रही है इस पर लेग बाउंड्री की तरफ और यहाँ पर अंपायर का इशारा, एक और चौका मिलते हुए राजेश खत्री की टीम को स्कोर पहुँचा दिया तमोरिया पंचायत की टीम का 148 149, जबकि 4 विकेट का नुकसान। 1 विकेट मिले हैं अंजर को और 3 विकेट मिला है कप्तान विनय को। अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के अंजर दूसरी गेंद इस ओवर की। तमोरिया की टीम ने पिछले क्वार्टर फाइनल मैच में कुल 219 रन बनाए थे। जीतने का लक्ष्य 220 था, लेकिन उसमें संग्राम पंचायत की टीम काफ़ी पीछे रह गई थी। उसमें 6 विकेट के नुकसान पर 219 बनाए थे। 149 रन योग है। 16वें ओवर की गेंदबाजी अपनी गेंद को हाथों से स्क्वायर लेकर क्षेत्र में खेला और जब तक वहां पर खिलाड़ी पहुंचे 1 रन बनाने के बाद स्कोर पहुंचाते हुए तमोरिया पंचायत की टीम को 150 रन, 150 रन पूरे हो गए हैं तमोरिया पंचायत की टीम के 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 16 जारी है, जबकि इस समय अंजर गेंदबाजी करते हुए अंजर ने 1 विकेट लिए हैं। 3 विकेट कप्तान विनय ने लिए हैं। इस विजय गेंद इसको अनुभव ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करता हुआ गेंद को निकाला। गेंद के पुंज के ठीक ऊपर जाते हुए दबा करके खेला। ऑफसाइड में रन बनाने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। कैफ आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैटिंग कौन कर रहा है? ये तमोरिया की टीम कर रही है। राजू कामत जी, हाय साहिल भैया, हेलो राजू जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। एमडी नसरुल्ला जी, ये मैच पंचायत स्तरीय नहीं बोरो स्तरीय हो रहा है। झूठ का नाम रख दिया है पंचायत स्तरीय जी। इसमें 4 खिलाड़ी जो है सो पहले से बताया गया था कि बाहर के खिलाड़ी रहेंगे और 7 खिलाड़ी पंचायत के। मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है तमोरिया की टीम का। 16वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है अंजर के द्वारा। 150, 4 विकेट के नुकसान पर अंजर की गेंद अनुभव को और अनुभव में खेला गेंदबाज की सीट में। गेंदबाज ने आप लोग फटाफट जुड़िए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। कोठी को पूरा कर लिया है। 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन मात्र दिए हैं। क्षमा कीजिएगा, 4 ओवर 1 मेडन, 14 रन और 1 विकेट अंजर। बहुत ही शानदार कसी हुई गेंदबाजी उनके द्वारा। और वो विकेट जो था वो शुभाशीष का विकेट था, जबकि उनको उन्होंने बोल्ड किया था। जुल्फी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाएं हाथ के गेंदबाज अंजर के द्वारा। शमशाद आर्यन जी, कितना रन हुआ भाई? कोटे का आखिरी ओवर लेकर के तैयार हो रहे हैं कप्तान। 3 विकेट ले चुके हैं। उनका मुख्य काम है कि यहाँ पर राजेश खत्री का विकेट लिया जाए, लेकिन देखना है राजेश खत्री नए आए हैं कप्तान, उनको विकेट देते हैं या नहीं। 17वें ओवर की शुरुआत। राजू जी, हम भी अच्छे हैं। लीजिए एक और कॉर्नर के ऊपर से राजेश खत्री ने। तो राजेश खत्री का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर 68 को पहले ही पूरा कर चुके हैं यहाँ पर राजेश खत्री। टोटल योग जो हो गया है। आप टोटल स्कोर बताइएगा तमोरिया की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर 156 और 156 हो गए टोटल 4 विकेट के नुकसान पर। ये 16वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पहले इससे पहले तो देखना है 17वें ओवर की रोशनी कुमारी, माय व्हाट्सएप नंबर।
लगातार पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। इस बार पॉइंट के ऊपर से छक्का, पिछला छक्का मारा था कॉर्नर के ऊपर। पहुंच गए हैं 72 रन के योग पर। आज मौका है राजेश। गांव का मौसम बहुत अच्छा दिख रहा है जी, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। पिछले मैच में राजू जी बनाए थे, पिछले मैच में शरीफ मोहम्मद जी आपका स्वागत है। शतक बनाया था और अपनी टीम आप लोग फटाफट जुड़िए, साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं आप लोग कृपया शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। जो यहाँ पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की 2 गेंदों में अहिर यादव रमेश क्रिकेटर जी आपका बहुत बहुत। इस बार सामने खेला है खिलाड़ी, पकड़ लिया कैच अंजर ने। राजेश खत्री का बड़ा विकेट प्राप्त करते हुए इस तरीके से चलता किया है। चौथा विकेट मिला विनय कुमार को, कप्तान को। ओवर में राजेश खत्री का विकेट लेना चाहा था, विनय ने आखिरकार सफल हो ही गए। उन्होंने सीधे खेला था बल्ले से और इस बार ऑफ साइड में लगा पे क्षेत्र में अच्छा कैच पकड़ा मोहम्मद अंजर ने और इस तरीके से 5वें विकेट का नुकसान राजेश खत्री। प्रभास मंडल जी हेलो सर, हाय प्रभास जी, स्वागत है आपका। चंदन कुमार सिंह जी बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है जी, बिल्कुल अच्छा बैटिंग कर रहा है। ये फर्स्ट पारी है जी, ये फर्स्ट पारी है प्रशांत जी, ये प्रभास जी ये फर्स्ट पारी है। 1 घंटा खेलने के बाद 72 रन बनाए थे राजेश खत्री ने। अब नए बल्लेबाज जमशेद आए हैं, जबकि अब नए बल्लेबाज आए हैं शहजाद शमशाद, जिन्होंने जमशेद जबरदस्त बल्लेबाजी किया था क्वार्टर फाइनल मैच में ननौर पंचायत के खिलाफ। तो देखना है युवा बिहारी देव मंडल जी क्या हाल है। कमेंटेटर साहिल मंडल भाई बढ़िया है। 72 रनों में तो आप समझ सकते हैं कितना कम रन लिए उन्होंने दौड़ करके। रन के लिए भागे हैं, अनुभव को स्ट्राइक पर रखना चाह रहे हैं। जमशेद खाता खोला है बनाने के बाद अपने खाते की जमशेद ने स्कोर को पहुंचा दिया है। अब 163 रन ओवर नंबर 17वां जारी है। आज कहाँ मैच हो रहा है? ये सिमरा में हो रहा है। कितना ओवर का? ये 20 ओवर का मैच है भाई। संपन्न हो गया है। अगले गेंद बहुत ही खूबसूरती से मिड विकेट के ऊपर खेला। एक और छक्का यहाँ पर, ये पहला छक्का है अनुभव का। ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं, जिसका नजारा इन्होंने ननौर पंचायत के खिलाफ दिखाया था। हकीम शाह जी बहुत अच्छा लग रहा है भाई आपका मैच देखते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हकीम जी। अनुभव अच्छा खिलाड़ी है जी, बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है। अर्जुन मुखिया जी आपका स्वागत। अभिनव सिंह हमको एंट्री दिलवाइए ना भैया जी, आज तो सेमीफाइनल मुकाबला है, आप कहाँ एंट्री भैया। एक और कॉर्नर के ऊपर लगातार 2 छक्के। कुल 25 रन खर्च किए कप्तान बिना ने। टोटल स्कोर हो गया है 100। युवा बिहारी देव मंडल जी क्या हाल है भाई? बढ़िया है, आप कैसे हैं? लक्ष्मण कुमार जी, साहिल जी आपसे कुछ काम है। विनय को कोटा पूरा हो गया है जी लक्ष्मण जी, दे दीजिए जयराम जी। जबकि आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। आ जाते हैं। एंकर राघव कश्यप जी कौन कौन पंचायत है आज? आज जो है तमोड़िया पंचायत और चिकना पंचायत के बीच मुकाबला हो रहा है। इंजीनियर जय कृष्णा मंडल जी पंचायत का मैच नहीं लग रहा है जी, आज पंचायत का मैच ही है, लेकिन 7 खिलाड़ी पंचायत के और 4 खिलाड़ी बाहर के खेल रहे हैं। 4 विकेट लेने में सफल रहे हैं शमशाद को। नए ओवर की कौन टीम है भाई? एंकर राघव जी आज का मैच है तमोड़िया पंचायत और चिकना पंचायत के बीच। आज उनको नहीं मिली। जय कृष्णा मंडल जी डिस्ट्रिक्ट बनाम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा मैं कह सकता हूं, क्योंकि इंतजार और 3.1 ओवर में 31 रन खर्च किए हैं। 21 रन मात्र खर्च किए हैं। तो बढ़िया बॉलिंग इसी बीच में स्वीपर कवर के ऊपर खेला, शानदार स्ट्रोक है, छक्के का इशारा। शमशाद के बल्ले से ये छक्का आया, स्कोर हो गया अब बढ़ते हुए 183 रन 182। अहिर यादव रमेश जी, अनुभव झा अच्छा प्लेयर है जी, बिल्कुल अच्छा है। लक्ष्मण कुमार जी आपने मेंशन किया है नंबर, आपसे बात करेंगे। शमशाद सामना करते हुए गोलू का और इस बार जमशेद के बल्ले से एक और छक्का। तूफानी बल्लेबाजी कर बैक टू बैक 2 छक्के। बल्लेबाज को क्वार्टर फाइनल मैच में भी इन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी किया था। आज भी उसी छक्के का नाम लिखे हुए हैं अपने प्रत्येक शॉट के ऊपर।
स्कोर हो गया अब 188 रन। युवा बिहारी देव मंडल जी सिमरा फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सिमरा फाइनल में पहुंच गई है। बैक टू बैक एक स्वीपर कवर के ऊपर और एक रमेश कुमार जी, हाय। ऊपर से रमेश सीधे कुमार राय गोविंद जी, आपका स्वागत। यहाँ पर हकीम शाह हम दुबई से देख रहे हैं भाई, शुक्रिया। दोनों ही बल्लेबाज इसमें अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी। इस बार बल्लेबाज को गच्चा दिया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। जय कृष्णा मंडल खत्री का खेल अच्छा लगा जी, बिल्कुल अच्छा खेल के गए हैं वो। सफलताएं आज उनको नहीं मिली है। 5 विकेट जो गया है और 5 में 4 विकेट कप्तान ने विनय ने लिए हैं और 1 अनजर ने लिए हैं। इसी बीच अगली गेंद गोलू के द्वारा और इस बार फिर से डॉट बॉल यहाँ पर निकालने में कामयाब रहे गोलू। काफी दिमाग से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की या इनके कोटे का आखिरी गेंद होनी चाहिए। आखिरी गेंद कम से कम 240 टारगेट होना चाहिए। देखिए कितना टारगेट देते हैं। देखना है क्या खेल से तो अच्छा, आपका कमेंट्री सुनने में अच्छा लगता है भाई, शुक्रिया हकीम शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कमेंट्री अच्छा लगता है सुनने में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गेंद बल्ले में लगी थी, विकेट कीपर ने कैच पकड़ा। आखिरी गेंद पर आखिरकार विकेट एक और गिरता हुआ जमशेद के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो 4 ओवर में उन्होंने रमेश कुमार राय गोविंद जी, बल्लेबाज जो है मैं गुजरात सूरत से देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंकर राघव कश्यप जी, भाई ये शमशाद बाकी गांव का है क्या? बल्लेबाज हो गए, ये तो नहीं कर सकते कहाँ के हैं। 6 विकेट के नुकसान पर राजू कामत जी, रोहन जी, फाइनल कब है? ये फाइनल तो अभी नहीं पता है, आपको अपडेट कर देंगे आज शाम में। राजू कामत जी, साहिल भैया, फाइनल मैच कब है? फाइनल कब है भैया ये अभी नहीं बता सकते हैं, हम शाम को कंफर्म करेंगे आप लोगों को। 6 विकेट के रूप में भाई ये शमशाद बाकी गांव का है क्या? पता नहीं भैया कहाँ के हैं। हकीम शाह जी आप लिखे हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं एक एक बोलकर बात बताते हैं, अच्छा लगता है, शुक्रिया धन्यवाद आपका सफल होती है हकीम शाह जी। पंचायत की टीम सामना करेंगे। आप लोग और लोग जुड़िए, फटाफट जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। विक्रम आए गेंदबाजी करने के लिए, समीर सांडेलिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हवा में गेंद पकड़ लिया है, कैच पकड़ लिया गया है स्लिप में। अनुभव झा का भी विकेट गिरता हुआ, विक्रम को भी सफलताएं मिली है। ये सफलता विक्रम को मिलता हुआ। 7वां विकेट खोते हुए अनुभव भी आज मैदान से 7वें विकेट का नुकसान। तो इस तरीके से 7 विकेट का नुकसान हुआ है। शंकर धानुक जी आपका स्वागत। 188 पर 7वें विकेट का नुकसान हो गया। ये 19वें ओवर की गेंदबाजी। हाय साहिल सर, कैसे हैं? बढ़िया हैं। शंकर धानुक जी आप कैसे हैं? समीर सांडिलिया जी प्रणाम, नमस्कार। समीर सांडिलिया जी कैसे हैं आप? तमोड़िया पंचायत की टीम का खलीक शेख आपका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्ण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चंदन कुमार सिंह जी, विनर टीम का कितना अमाउंट है? ये तो अभी हमको नहीं पता भैया, अमाउंट कितना है। सुमन उप कप्तान टीम के, बहुत तेज रफ्तार की गेंद और पूर्ण बना करके गेंदबाजी और एमडी कलाम जी 188 रन हुए हैं, 7 विकेट का नुकसान हुआ। ये 19वां ओवर चल रहा है। हालांकि काफी मांगे जरूर है, लेकिन बढ़िया बोली थी। और इस बार फिर से, लेकिन इस बार देखना चाहिए गेंद की गति इस तरीके से कि रोकाना 4 रन यहाँ पर तो इस चौके के साथ स्कोर हो गया है अब 192। लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। 8 रनों की आवश्यकता है। सचिन चौधरी जी शुक्रिया, लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिमरा फाइनल में पहुंच गया है दोस्त जी, दोस्त सिमरा फाइनल में पहुंच गया है सचिन भाई। बल्लेबाज अभी तक कनेक्ट नहीं। अहिर यादव रमेश जी व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए। मैं मनीष रंजन देख रहा हूँ पटना से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गति को समझ नहीं पाए, बल्ला चला। मनीष रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो रन स्लो ओवर में बनने चाहिए, अब यहाँ पर अनुभव और उसके अलावा जो उससे पहले शमशाद आउट हुए थे, अब रनों पर ब्रेक लगा है, ऐसा कहा जाना चाहिए। इस बीच अगले गए तो फिर से इसको खेला अलग साइड में गेंद जा रही है इसको लेके पीछे। वहाँ पर जो खिलाड़ी 3 खिलाड़ी पहुँच रहे हैं, इस बार गेंद को उठाया, 2 रन भाग करके पूरा कर लिया इस बीच में। तो 2 के साथ स्कोर हो गया अब 194। सरोज मंडल जी गुड, शुक्रिया आपका। चाहिए रमेश कुमार जी बहुत की टीम को यूनिक मैच अभी भी हो रहा है, धन्यवाद रमेश कुमार जी। हुआ है 200 का स्कोर तो हर हाल में बनाना चाहेगा यहाँ पर तमोड़िया की टीम। इस बीच अगली गेंद को मैदान के क्षेत्र में खेला, कोई खिलाड़ी आसपास नहीं, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे। गोलू
1 रन बनाने का मौका। इस ओवर में 7 रन खर्च के यहाँ पर विक्रम ने अपना कोटा एमडी महफूज जी, ये तमोड़िया पंचायत और चिकना पंचायत के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है सिमरा के इस ग्राउंड पर। 195 हो गया टोटल स्कोर। मनीष रंजन जी, शुक्रिया साहिल भाई। 6 गेंदों पर देखना है 10 रन जोड़ते हैं या 15 रन जोड़ते हैं। कामराल जू, 4 रन कामराल, आपका बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद कामरुल खर्च किए हैं और एक मैं मुंबई से 1 विकेट अंजर को मिला है, 1 विकेट गोलू को मिला है और 4 विकेट कप्तान विनय मैं को मिला मुंबई है। से हूँ, मेरे पंचायत का मैच है। धन्यवाद मोहम्मद आखिरी कामरुल जी। ओवर में सचिन करके चौधरी, कदम तैयार होते हुए थैंक्स दोस्त, फील्ड पोजीशन वेलकम लगाए दोस्त। जा रहे हैं। अपने कोटे का ये दोस्त, अभी मैच वैच नहीं खेल रहे हैं क्या सचिन जी आप? अंतिम ओवर 19 ओवर की समाप्ति एंकर राघव कश्यप जी, सिमरा में 4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी कौन है ये नहीं पता भैया कौन है, बल्लेबाजी वो की फाइनल के दिन ही पता चलेगी। ओवर में 195 7 विकेट के नुकसान पर सीबी जगने का कॉल करते थे खेला सीबी 5 पर 23 रन पूरा किया। ये तो आज को जाने में वक्त लग गया। सचिन चौधरी जी, हम लोग भी सोच रहे हैं अच्छा टूर्नामेंट कराएं, ओपन टूर्नामेंट। बहुत खुशी की बात है सचिन जी, आप लोग करवाइए टूर्नामेंट, बेहतरीन टूर्नामेंट करवाते हैं आप। पिछला बार नहीं हुआ था, इससे पहले आप करवाए थे, जबरदस्त टूर्नामेंट हुई थी। शुभकामना है आपको। मनीष रंजन जी, अनुभव कितना रन बनाया भैया अभी तो नहीं बता सकते हैं कितना बनाया। के 2-3 ओवर में रन काफी कम बने हैं। इसमें अभिनव सिंह जी, नंबर सेंड करो भैया, हम आपको नंबर सेंड कर देंगे सामने। 197 अब हुआ है स्कोर तमोड़िया पंचायत की टीम का 7 विकेट के नुकसान पर। आज चिकना पंचायत रमेश कुमार जी, हम भी सिमरा गांव से हैं, शुक्रिया बताने के लिए। फाइनल मैच शुरू हुआ था। नीतीश झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंचायत के कप्तान ने और फिर तकनीकल कॉल करते थे रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन करे भी तो करे क्या, विनोद के क्षेत्र में गेंद आ रही थी, बल्लेबाज 23 से भागे यहाँ और मेरा सारू अनुभव कितना रन मारा है ये अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम अभी मैदान में हैं। नहीं बन पा रहा है। राजू कामत जी, सचिन भैया आप नहीं खेल रहे हो जी, सचिन से पूछिए मैच में है दोस्त। सचिन कहाँ खेल रहे हैं आप? खुटौना में है, चलिए अच्छी बात है, आप खुटौना में खेल रहे हैं। एक चौका शामिल है, जबकि सुमन साहबुद्दी, एक बॉल में एक एमडी साहबुद्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अहिर यादव, रमेश की 200 रन बनेगा, देखिए अब कितना बनता है। आखिरी ओवर का मैच है, हवा में आउट हो गए हैं। तो भी आखिरकार 1 विकेट तो मिल ही गया। तो इस गौतम कुमार मंडल जी, हेलो भैया। हाय गौतम जी, कैसे हैं? देखना है सुजीत कुमार भाई जी, छुप आती है कि नहीं। कौन डिस्ट्रिक्ट है? ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के सिमरा गांव में झंझारपुर लोकसभा में मैच हो रहा है। दीपक कुमार पासवान जी, हाय हेलो दीपक जी, स्वागत है आपका। चाहिए यहाँ से कैसे आप भैया? हम बढ़िया हैं गौतम जी। देखना है करण क्या करते हैं। रमेश कुमार जी, कौन जीतेगा ये कैसे बता सकते हैं? क्रिकेट में कौन जीतेगा ये पहले भविष्यवाणी करना सही नहीं होता। लुकमान आए हैं, लुकमान जो भी हो, यहाँ पर नया बल्लेबाज है, पालिका को कट किया, 1 रन के लिए भागे, रन तो पूरा होता है। यहाँ पर सुमन कुमार आउट हो गया, हरे कृष्णा भी है ही यहाँ पर। आखिरी गेंद आने शेष है और अब सामना करेंगे हरे कृष्ण। 199। सचिन चौधरी जी, मेरा वहाँ खेलना बैन है। क्यों सचिन जी, बैन क्यों है? गेंद करेंगे हरे कृष्ण को, हरे कृष्ण इसको खेला और गेंद पर 1 रन मार करके पूरा किया। तो छू लिया यहाँ पर रन का मौका, लेकिन 2 रन पूरे हो गए। 2 रन पूरे आखिरी गेंद पर। इसी के साथ पारी समाप्त हो गया यहाँ पर तमोड़िया पंचायत के। सिमरा में मुझे बैन किया हुआ है आपसी मेटर के कारण। तमोड़िया की टीम ने सचिन जी 8 विकेट के नुकसान आप पर जैसे खिलाड़ी बैन है यहाँ पर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, की टीम को एक बार कोई नहीं, दूसरे मैदान पे तो परचम लहरा रहे हैं आप। समीम अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जीत के खिलाफ 200 तक ज्यादा स्कोर बनाना पड़ा था। गौतम कुमार मंडल जी, गुड भैया, उनको चेंज करना पड़ेंगे। 200 मैं नेपाल से लाइव देख रहा हूँ। रमेश जी, आपका धन्यवाद, नेपाल से आप लाइव देख रहे हैं। तो ये स्थिति है यहाँ सिमरा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा अंतिम सेमीफाइनल मैच आज जब शुरू हुआ था, उस समय टॉस जीता तमोड़िया पंचायत के कप्तान जहांगीर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला 20-20 ओवर का निर्धारित ये मुकाबला है।
20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाया है तमोरिया पंचायत की टीम ने। 20 ओवर की समाप्ति पर 201 रन बनाई है। 202 रनों का लक्ष्य मिला है चिकना पंचायत को। 72 रनों की अब दूसरे इनिंग जब प्रारंभ होगी 10 मिनट बाद आप लोगों से फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा चाय नाश्ता खाना खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जिन्होंने 51 रनों की पारी खेली थी। उसके अलावा और बल्लेबाजों में मिला जुला